कॉन्फ्रेंस में आपकी ये अजीमुशान शिरकत ये दुनिया को बता रही है कि इस्राईल रोज अव्वल से नाजायज था। आपकी ये अजीमुशान शिरकत ये दुनिया को पैगाम दे रही है कि पहले दिन से इस्राईल मुर्दाबाद था, इस्राईल आज भी मुर्दाबाद है, इस्राईल आज भी नाजायज है और जब तक सफ़े हस्ती से उसका वजूद मिट नहीं जाता वो नाजायज भी है, वो मुर्दाबाद भी है। जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर की हैसियत से मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक उस जमात के साथ है जिस जमात ने दुनिया में हर जालिम से बगावत की है। मुझे फख्र है कि मेरा ताल्लुक उस जमात के साथ है कि जिस जमात ने हमेशा मजलूम की हिमायत की है। मेरी जमात आज उसी फलसफे पर कारबंद है, वो मजलूम की हिमायत और जालिम की बगावत की उस फलसफे पर कारबंद है और आज पेशावर की सरजमीन से वो पैगाम दे रहे हैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों को, गजा के भाइयों को कि जिस तरह हम कल आपके शाना बशाना खड़े थे, हम आज भी आपके शाना बशाना खड़े हैं और हम जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से हमेशा उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये जमीयत उलमा इस्लाम का एजाज है, ये जमीयत का एजाज है, जमीयत के कारकुनों, ये जमीयत का एजाज है कि आप दुनिया में अगर किसी मजलूम की हिमायत के लिए वहां नहीं पहुंच सकते, हमेशा जमीयत उलमा इस्लाम ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। आप उस प्लेटफॉर्म के जरिए आए हैं, खड़े हुए हैं, आपने उन मजलूमों को अपनी हिमायत का सियासी पैगाम भी दिया है, इखलाकी पैगाम भी दिया है। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जमीयत उलमा इस्लाम ने कश्मीर के मुसलमानों पर कड़ा वक्त आया, जमीयत उलमा इस्लाम उसके कारकुन मैदान में खड़े हुए। बर्मा के मुसलमानों पर कड़ा वक्त आया, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन और उसकी क़यादत मैदान में खड़ी हुई। अफगानिस्तान के मुसलमानों पर कड़ा वक्त आया, आपकी क़यादत और ये कारकुन मैदान में खड़े हुए। और आज फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों पर सख्त वक्त है, कड़ा वक्त है, तो यही जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत और ये कारकुन मैदान में उनके शाना बशाना खड़े। यह आपका एजाज है और मुझे फख्र है इस जमात पर। आपने 7 सितंबर को लाहौर के मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर इस जमात के प्लेटफॉर्म से जब खत्म नबूवत के लिए नारा लगाया, अवाम का वो समंदर वहां से पैगाम जब देने के लिए गया, तो उस पैगाम के बाद आज से, अब से नहीं, अगली सदी तक भी पाकिस्तान में कोई खत्म नबूवत के मसले को नहीं छेड़ सकता। यह आपका एजाज है। हर जालिम से बगावत और हर मजलूम की हिमायत, यह आपका एजाज है। और यह सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान में अगर किसी जालिम ने अपने अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा होने की कोशिश की, जमीयत उलमा इस्लाम और उसकी क़यादत उनके खिलाफ भी मैदान में आई है। मैं ज्यादा लंबे और माजी में नहीं जाना चाहता,
मैं 2008 से तारीख उठाना चाहता हूं। 2008 का इलेक्शन हुआ, जमीयत उलमा इस्लाम को साजिश के जरिए इख्तिदार से बाहर किया गया। और क्यों किया गया? कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने मुख्तदिर कुव्वतों को बताया कि आप जिस ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं वो ऑपरेशन इस खित्ते के मसाइल का हल नहीं है। आपने इखलास में मशवरा दिया, आपसे हुकूमत छीन ली गई। 2013 में आपने कबाइल के सूरत हाल पर आपकी क़यादत ने जरगा बनाया, मुख्तदिर कुव्वतों को पैगाम दिया और उनको बताया कि अमन का रास्ता यह है। उन्होंने आपके अमन की कोशिशों का मजाक उड़ाया। 2013 के इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम से फिर इख्तिदार छीन लिया गया। 2018 में फाटा के मर्जर के खिलाफ आप मैदान में आए, आपकी क़यादत मैदान में आई और आपने मुख्तदिर कुव्वतों को पैगाम दिया कि ये फाटा का मर्जर ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आपके इखलास का मजाक उड़ाया गया। 2018 में आपसे इख्तिदार छीन लिया गया और 2024 में आप अफगानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए मैदान में आए। आप फलस्तीन के मुसलमानों के साथ मैदान में खड़े हुए, आपको फिर इख्तिदार से बाहर कर दिया गया। तो मैं आपकी वसातत से उन मुख्तदिर कुव्वतों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम मजलूम की हिमायत में और जालिम की बगावत में मैदान में खड़े न हो। आपको 2008 में भी समझ नहीं आई, आपको 2013 में भी समझ नहीं आई, आपको 18 में भी समझ नहीं आई, आपको 24 में भी समझ नहीं आई, आपको आज भी समझ नहीं आई। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि आप चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत वो जैसा आप कहें उसी तरह करते रहें। आपको 2008 में भी समझ नहीं आई, आपको आज भी समझ नहीं आ रही। आप कहते थे हम 8 में जमीयत को शिकस्त देंगे, कारकुन का हौसला टूटेगा। आप कहते थे हम 13 में जमीयत को शिकस्त देंगे, कारकुन का मोराल डाउन होगा। आप कहते थे हम 18 में जमीयत को शिकस्त देंगे, कारकुन का हौसला टूटेगा। आप कहते थे 24 में जमीयत को शिकस्त देंगे, कारकुन का मोराल डाउन होगा। जमीयत के कारकुनों, आज आप इस मैदान में खड़े होकर उनको पैगाम दे दो कि हम कल भी अपनी क़यादत के साथ खड़े थे, हम आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। आप पैगाम दे रहे हैं उनको, अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। मैं उन कुव्वतों को पैगाम देना चाह रहा हूं, अवाम का पैगाम सुन लो। धांधली की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमतों की क्रेडिबिलिटी नहीं हुआ करती। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर धांधली की बुनियाद पर बनी हुई हुकूमतों और पार्लियामेंटों की क्रेडिबिलिटी होती तो मदारिस का बिल वो तो कौमी असम्बली और सेनेट से पास होकर गया था ना, तो फिर एक फर्द वाहिद ने उस बिल को वापस क्यों कर दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन धांधली से बनी हुई हुकूमतों की कोई क्रेडिबिलिटी है? और वो भी पहले धांधली के जरिए अपनी कठपुतलियों को हुकूमत में लाया करते थे, अब असेंबलियों के सौदे होते हैं, अब हुकूमतें बेची जाती हैं। आपकी ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मुझे अपने आप पर और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पे तरस आता है। ऐसी हुकूमत
और ऐसा वजीर आला, कुर्बान जाऊं इस पर, इसकी बहादुरी पर कुर्बान जाऊं। इस्लामाबाद से अपने कारकुनों को डी चौक में छोड़कर भागता है, भगोड़ा बनता है, और फिर आपकी असेंबली में कहता है मैंने 12 जिले क्रॉस किए हैं। कहता है मैंने 12 जिले क्रॉस करके मैं पेशावर तक पहुंचा हूं। हमें आपकी बहादुरी तब भी मालूम थी जब आप इस्लामाबाद की सड़कों पर भिगोड़ों की तरह भागते थे। हमें आपकी बहादुरी उस वक्त भी मालूम थी जब डेरा इस्माइल खान की सड़कों पर तुम्हारी गाड़ी को जलाया जा रहा था और जमीयत के कारकुनों ने तुम्हें उस आग से बचाया था। हमें तुम्हारी बहादुरी आज भी मालूम है जब तुम 12 जिलों से क्रॉस करते हुए भागते हुए पेशावर पहुंचे थे। इससे ज्यादा, इससे बड़ा गैरतमंद आपने कहीं देखा है? कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करूं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात करने से पहले अपने मुंह को धोना पड़ेगा तुम्हें। मुझे मालूम है तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पास वक्त नहीं है नौकरी के, बेचे हुए नौकरी के पैसे गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। ट्रांसफर की पोस्टिंग के पैसे गिनने से तुम्हें फुर्सत नहीं है। फंड्स बेचने से तुम्हें फुर्सत नहीं है। वरना तुम्हारे इक्तिदार का हाल तो मुझे मालूम है। जरा सेक्टर कमांडर और कोर कमांडर की मर्जी से किसी एक सिपाही का तबादला तो करके दिखा दो। तुम्हारी हुकूमत आज भी वही चलाते हैं। तुम कहते हो मैंने मौलाना फजलुर रहमान पर किताब नहीं लिखनी। तुम्हें मौलाना फजलुर रहमान पर किताब लिखनी पड़ेगी। ये वो मौलाना फजलुर रहमान है जब मैदान में अपने कारकुनों की क़यादत के लिए आया तो बाजवा भी तुम्हारी पुष्ट पर था, फैज हमीद भी तुम्हारी पुष्ट पर था, और इसी फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में तुम्हारी हुकूमत को सर के बल खड़ा कर दिया। लिखनी पड़ेगी तुम्हें किताब, तुम्हें किताब लिखनी पड़ेगी, किताब लिखनी पड़ेगी। और किताब के बारे में अल्फाज न मिले तो अपनी पार्टी की क़यादत से पूछो, अपनी पार्टी की क़यादत से पूछो। इस्लामाबाद का 1 महीना वो गवाह है, वो तुम्हें बताएंगे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में लिखना है तो जेल में जाकर अपने लीडर से पूछो कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। वो तुम्हें बताएगा कि मौलाना फजलुर रहमान के बारे में क्या लिखना है। हमारी बदकिस्मती है, हमारी बदकिस्मती है पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों के कॉन्वोकेशंस में उसको बुलाया जाता है, डिग्रियां तकसीम कराई जाती हैं उससे, और उसी कॉन्वोकेशन में, उसी डिग्री देने की तकरीब में कहता है मैंने तो पढ़ा कुछ नहीं है, मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज से निकाला गया था, वहां लड़ाई हुई थी तो मेरे चूंकि बाल लंबे थे, मूंछें थी, तो मुझे खामखा उस लड़ाई में शामिल करके निकाल दिया गया। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे लंबे बालों और मूंछे किससे हमें मालूम है, हमें मत बताओ। कहता है मुझे एनसीए से निकाला गया। क्यों निकाला गया? कहता है मुझे कॉलेज वालों ने कहा आप माहौल खराब कर रहे हैं तो हम आपको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बताता हूं वो क्या माहौल खराब कर रहा था, किसी को मालूम नहीं होगा। ये इत्तेफाक की बात है जमीयत के कारकुनों, जिन दिनों में उसको इस कॉलेज से निकाला गया उन्हीं दिनों में लाहौर में पढ़ता था। मैं बताता हूं आपको, तुम्हें एनसीए से निकाला गया था
शराब पीकर लड़कियों के हॉस्टल में घुसने पर, तुम शराब पीकर गुल गपाड़ा करते हुए लड़कियों के खवातीन के हॉस्टल में घुसे थे, तुम्हारा किरदार हमें मालूम नहीं है? हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मुक्तदरा, क्या बुरा वक्त आ गया है हमारे पाकिस्तान पर, क्या बुरा वक्त आ गया है आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर, क्या बुरा वक्त आ गया है हम सब पाकिस्तानी अवाम पर। हमारी मुक्तदरा पहले अपने कठपुतली सियासतदानों से दलाली कराती थी, अब दलालों से सियासत कराते हैं। हमें इनका किरदार मालूम है। तो मैं आपसे, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से पूछना चाहता हूं, आप इस अपने हक को छीनने के लिए मैदान में आएंगे? आप आएंगे मैदान में? जिस तरह के लोगों को आप पर मुसल्लत किया गया है, अपना हक हुक्मरानी छीनने के लिए मैदान में आएंगे? ऐसे छीनेंगे आप अपना हक? अपने हक को छीनने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी क़यादत की पुष्ट पर खड़ा होना होगा। और आज आपकी क़यादत और मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने हक के हुक्मरानी को छीनने के लिए, मदारिस के बिल को वो मंजूर कराने के लिए आपको इस्लामाबाद ले जाने का हुक्म दे, तो आप खड़े होकर आप बताइए अपनी क़यादत को कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी मुक्तदरा की साजिशें हमारा हौसला नहीं तोड़ सकी। हम कल भी अपनी क़यादत के साथ खड़े थे, हम आज भी अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह अपना हक के हुक्मरानी छीन कर रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।